अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डबल साइंस एकेडमी ऑफिशियल में आज हम जिस टॉपिक को समझेंगे वो है हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग टू 9th क्लास, क्योंकि 9th क्लास में एक पूरा का पूरा आपको 5 नंबर के एमसीक्यूज का वैसे भी एक दो क्वेश्चन बन जाता है, और इसके अलावा 5 नंबर का पूरा सब्जेक्टिव में एक पोर्शन बनता है जिसमें आपको एक्टिव वॉइस दिए गए होते हैं और आपने उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। सेम एज 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या इंटर एग्जाम्स में भी आपको लाजमी एक्टिव पैसिव के में से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज दिए जाते हैं। सो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको जरा अच्छे से समझिएगा। आज की क्लास हम बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लास होगी। जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की क्लास 1 है जो आज है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की है, यानी कि उसमें आप बेसिक लेवल समझोगे कि हमारे एक्टिव वॉइस दिए हो तो हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और कल की क्लास जो होगी, जो क्लास नंबर 2 होगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे, वो हम एडवांस लेवल को टच करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कुछ हमारी मिथ्स हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को लेके, वो हम क्लियर करेंगे। सो ये दो जो लेक्चर है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई थिंक सो ये थोड़े से लंबे हो जाएंगे लेक्चर, छोटे से लेक्चर तो नहीं होंगे बिल्कुल भी, लेकिन इसका मकसद क्या है, अल्टीमेटली आपको जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। छोटी बड़ी वीडियो का होने का कोई जो है वो अल्टीमेट इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट यही है कि अगर आप कुछ सीख रहे हो और कुछ अच्छा सीख रहे हो। सो टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हमारे पास जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? एक्टिव वॉइस उसको कहते हैं जो कि जिसमें आपका सब्जेक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो। और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? जिसमें आपका सब्जेक्ट पैसिव नेचर का हो जाए, यानी कि एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट ना करे, सब्जेक्ट पैसिवली एक्ट करे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिवली खुद पार्टिसिपेट कर रहा होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। यहां पर एक सिंपल लाइन बोलूं तो आपको समझ आ जाएगा। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फर्क ये होता है मेरा बेटा कि इसमें आपके जितने भी टेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस है, उनको हमने कन्वर्ट करना है अब पैसिव वॉइस के अंदर। आपके बेसिक कितने टेंसेस हैं? अब हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमारे पास प्रेजेंट में आ जाते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सभी में यही वाले आते हैं, बस पास्ट आ जाता है और ये फ्यूचर आ जाता है। और ये सारे के सारे बेटा आपके एक्टिव वॉइस हैं। अब इनके अंदर जो है पैसिव वॉइस सिर्फ 8 का बनता है, 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता और कैसे नहीं बनता और क्या रीजन है, ये सारी हम एडवांस लेवल की बातें हैं जो कि कल के लेक्चर में हम रिकॉर्ड करवाएंगे। आज हम बेसिक को करेंगे, इसलिए हम इसको लेक्चर को सिर्फ बेसिक लेवल पे लेके चलेंगे। सो हमारे पास 8 का जो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनता है, 4 का नहीं बनता। कौन से 4 का नहीं बनता? ये तीनों जो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बेटा इनका जो है वो आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता। 3 तो आपके ये माइनस हो गया। चौथा आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो अब आपके 4 माइनस हो गए, बाकी जो आपके पास 8 रह गए हैं ये आपके पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, क्या फार्मूला है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। यहां पे हम लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं हमारे पास प्रेजेंट का सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में लिख देता हूं इसको। इसी तरह पास्ट प्रेजेंट को हम पहले कर लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हम पहले प्रेजेंट को सॉल्व कर लेते हैं। अब इनके आपको एक्टिव वॉइस आते हैं। मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस क्या है, आपके टेंसेस ही हैं, और टेंसेस के ऊपर हमने डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवा दी हुई है, उसमें सारे के सारे एरर्स को डिस्कस किया हुआ है, और वो आपको इसी चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। सबसे पहले आप अपने टेंसेस को क्लियर करो। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कभी नहीं समझ आएंगे। तो पहले टेंसेस को क्लियर करो, टेंसेस क्लियर हो जाएंगे तो फिर इसके ऊपर आना, अदरवाइज आपको ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं आने वाला। टेंसेस क्लियर कर लो। तो सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था? सिंपल प्रेजेंट में क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास? सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म लग सकती है। उनके साथ जो सिंगुलर है और जो प्लूरल है उनके साथ फर्स्ट फॉर्म होगा। यानी कि अगर वो सिंगुलर है तो ऐसी एलियस का इजाफा करोगे, अगर वो प्लूरल है तो ऐसी एलियस का इजाफा नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसका फार्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा आएगा? इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फार्मूला था? सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज होता था? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस सिंस आगे अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये आपके पास, ये आपके सिंपल टेंसेस के फार्मूला है। प्रेजेंट के, प्रेजेंट डेफिनेट के, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के। अब इनके पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे बेटा? इसके पैसिव वॉइस ऐसे बनेंगे हमारे पास कि यहां पर हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा स्टार्टिंग और आपका सब्जेक्ट चला जाएगा एंड पे। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह और आपका सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है। सेकंड इसमें चेंज क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल में बेटा आप क्या करोगे? यहां पर पुट करोगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक बात याद रखिएगा, आपके पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ना फर्स्ट यूज होगी, ना सेकंड, ना फोर्थ, ना फिफ्थ। आपके वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी पैसिव वॉइस के अंदर। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके स्टार्टिंग में। यहां पर आप जो है सिंपल प्रेजेंट में एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करोगे इज एम और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं एक सिंपल की एग्जांपल बनाता हूं। ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का बन गया है। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसको करवाओ कन्वर्ट पैसिव वॉइस में। अ लेटर is written by। अब ही की यहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। हमने ये इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स में डिस्कस किया हुआ है, बल्कि ये प्रोनाउन के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। उनकी पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ये ही एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे आएगा। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम। तो आ लेटर इज रिटन बाय हिम। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये मीन के हम क्या कर रहे होते हैं, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आते हैं। आपका यहां पर ऑब्जेक्ट था लेटर, वो चला गया स्टार्टिंग में। आपका सब्जेक्ट था ही, वो चला गया ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्टिव केस ही लगाओगे। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा यहां पर, क्योंकि वहां पर सब्जेक्टिव में था तो सब्जेक्टिव केस लगा, यहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस।
बाकी सारा ये रूल है कि सिंपल प्रेजेंट में आप इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगाते हो, तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। कोई इसमें मुश्किल बात? ये फॉर्मूला आपने याद करना है। जैसे इसका आपको ये फॉर्मूला याद हुआ है, तो इसका भी आपने फॉर्मूला याद करना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे पास सेम एज क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट को ले जाएंगे एंड पे। अब इसके बाद इज एम आर वैसे ही लगेगा यहां पर, लेकिन इसके साथ साथ ऐड होगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये इसमें फार्मूला यूज होगा। ऑब्जेक्ट इज एम आर वैसे ही रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसके साथ बीइंग यूज होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये यूज होगा यहां पर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अब जैसे कि ले लेते हैं, इसी को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर। इसको कन्वर्ट करवाओ मुझे। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय। समझ आ गई? सिर्फ फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूले को याद रखना है। सिंपल प्रेजेंट में आपने सिंपल इज एम आर लगाया था, कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया। क्लियर हो गया पॉइंट? अब चलो प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मूला है, पैसिव वॉइस में वही रूल लगाएंगे। ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट चला जाएगा एंड पे। ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास हैव आएगा प्लस बीइंग इसके साथ लगाओगे। परफेक्ट में आपने क्या ऐड करना है, बीइंग। कंटिन्यूअस में क्या ऐड किया, बीइंग। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब इसको लिखते हैं यहां पर वही वाला, ही हैज रिटन अ लेटर। कन्वर्ट करवाओ इसको, अ लेटर हैज बीन रिटन। तो यहाँ पे पैसिव में कोई मुश्किल है एक्टिव और पैसिव में? सिर्फ एक फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया, आपने फॉर्मूले को याद रखना है। देखो इसमें भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लग जाएगा, कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा, और परफेक्ट में हैज के साथ बीइंग लग जाएगा। और जो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है बेटा, इसका होता ही नहीं है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ही सिर्फ होता है, पैसिव वॉइस होता नहीं है, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई पैसिव वॉइस होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता, क्या रीजन है, वो हम कल की क्लास एडवांस क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक को क्लियर करेंगे। प्रेजेंट क्लियर हो गया? ओके, अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ। तो यहां पर अब हम इसी तरह दोबारा फिर एक टेबल बनाएंगे पास्ट का, जिसमें आपको सारे पास्ट क्लियर करवाए जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है फॉर्मूला, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या फॉर्मूला? तो पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस सीन्स फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, टाइम और ऑब्जेक्ट। आगे आ सकते ऑब्जेक्ट ना भी है, कोई मसला नहीं। अब इनका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट का जैसे कन्वर्ट किया इसका भी वही रूल है। आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट चला जाएगा एंड पे। अब इसमें आपका कोई नहीं यूज हो रहा,
इसमें आप यूज करोगे वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। फार्मूला ले लेते हैं वैसे ही, शी रोट अ लेटर, तो वैसे बनेगा अ लेटर वाज रिटन बाय हर। ठीक है, शी यूज हो गया तो हर इस्तेमाल कर लो, अगर ही यूज हुआ है तो यहां पे हिम इस्तेमाल हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। फार्मूला जब तक आप फार्मूला नहीं ना रीड करोगे, चाहे वो किसी भी टेंस का फार्मूला है, आपको फार्मूले नहीं ना आते हैं जनरल फार्मूला, तो आपको कभी भी नहीं कुछ आने वाला। फार्मूले रट लो, मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से कंपैरिजन में याद कर लो कि जब इसका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वाज वर्ब आ गया। अब इसमें जैसे कि हमने पीछे देखा था कि कंटिन्यूअस में इज एम आर आया हुआ है तो आपने साथ बीइंग लगा दिया था, यहां पे भी वही यूज होगा कि आपका ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही है, यूज हो जाएगा। अब जैसे कि हम यहां पर लगा लेते हैं फॉर्मूला, एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली ही वाज राइटिंग अ लेटर, तो इसका बनेगा लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, तो ये सब्जेक्ट चला जाएगा। यहां उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फार्मूले पे सारी गेम है। सेम है, यहां पर आप देखो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट चला जाएगा लास्ट पे, हैड आएगा, हैड जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया कि हैड है आपको लिखा, लेकिन उसके साथ क्या ऐड कर दिया था, बीइंग, क्या ऐड कर दिया था, बीइंग, बाय तो ऐड होना ही नहीं है, हर जगह बाय ऐड होना है। तो यहाँ पे परफेक्ट में हमारे पास बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैड रिटन अ लेटर, तो ये बन जाएगा लेटर, ऐसी वही बनेगा लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, तो ऐसे बन जाएगा सिंपल। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है सर, टेंशन है। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, तो इसको बनाने की जरूरत है। क्लियर हो गया पॉइंट? प्रेजेंट के भी आपको सिंपल भी पता चल गए, पैसिव वॉइस भी समझ आ गई। यहां पर किसी को कोई सवाल जो समझ ना आ रहा हो पूछ सकते हैं जल्दी से। प्रेजेंट में अगर सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर लगाओ पैसिव में, कंटिन्यूअस है इज एम आर ऑलरेडी आया हुआ है, साथ बीइंग लगा दो। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव यूज हुआ है ऑलरेडी, उसके साथ बीइंग इस्तेमाल कर दो और परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता है। पास्ट इंडेफिनिट है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वाज वर्ब लगा दो पैसिव में। वाज वर्ब ऑलरेडी आया हुआ है एक्टिव में तो उसके साथ बीइंग लगा दो। कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते आ रहे हैं, बीइंग, और परफेक्ट में हम क्या लगाते आ रहे हैं, बीन। कंटिन्यूअस में हम लगा देते हैं क्या, बीन, और परफेक्ट में हम क्या लगा रहे हैं, बीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक लेवल में अगर आप ग्रेड 9-10 के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर के हो, तो वहां पे आपका बेसिक लेवल जाना है। हाँ, एंट्री एग्जाम में थोड़े से एडवांस लेवल की चीजें आती, वो कल की रिकॉर्डिंग होगी, उसमें हम ये भी देखेंगे कि सम हाउ में ये यूज नहीं भी होते, सम हाउ में ये बाय भी यूज नहीं होता, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ने यही अजम किया होता है कि अगर बाय आएगा तो इट्स मीन वो पैसिव वॉइस है, अगर बाय नहीं आएगा इट्स मीन वो एक्टिव वॉइस है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी ये एक्टिव वॉइस भी ऐसे बन जाते हैं। वो एडवांस लेवल का लेक्चर होगा, वो कल हम इंशाल्लाह एक्टिव पैसिव की क्लास नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो इसका बनता ही नहीं है, तो हमारे आंखों में पास्ट के क्लियर हो गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर के। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारे पास है टेंसेस। सिंपल इसके फार्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट पे यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल, हैव या विल या शैल, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस सिंस, फॉर प्लस आगे टाइम। तो ये आपकी होगी सिंपल। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। सो पैसिव वॉइस में इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो आप, इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चले जाएगा एंड पे, वही रूल। और इससे पहले बाय, ये तो एक जनरल रूल है यहां पर। अब इसमें आपका विल शैल इस्तेमाल हो रहा है ऑलरेडी, तो विल शैल आप लगाओगे, साथ उसके आप लगाओगे बी। विल शैल के साथ क्या ऐड कर दोगे, बी ऐड कर दोगे। तो विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ही विल राइट अ लेटर। तो यहां पर आप लिख दोगे अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। कोई मुश्किल बात, फार्मूले को यूज करते हुए आपने कन्वर्ट कर दिया। फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता ही नहीं है, परफेक्ट की तरफ आ जाते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता। इसमें भी आप क्या करोगे, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट चला जाएगा एंड पे। ऑब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा विल ओवर शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला बन जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम यही वाली, he will have written a letter। तो इसका बनेगा लेटर will have been written by him। तो सिंपल सा था ये, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस का ना फ्यूचर कंटिन्यूअस का इनका बनता नहीं है। टोटल 8 के हमने पैसिव वॉइस कन्वर्ट किए हैं विद वन एग्जांपल, और ये बिल्कुल सिंपल सा है, फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज की गेम है। इनको एक पेज के ऊपर, एक फ्लो चार्ट के ऊपर लिख के आप कंपैरिजन में कर लोगे, विद इन 5 मिनट आपको सारा रेडी हो जाएगा। सो कोई इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। हाँ, कुछ एरर्स पे आगे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जो एंट्री एग्जाम के लेवल पर होती हैं। सो उसके लिए हम इंशाल्लाह कल की जो एडवांस वीडियो है उसमें हम रिकॉर्डिंग करवाएंगे। सो आई होप सो आपको कुछ ना कुछ एक्टिव पैसिव में लर्न करने को मिला होगा, कुछ जो है वो यूनिक सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको लग रहा हो कि जो इस ऑफिशियल चैनल पे जो चीज अपलोड होती है उसको समझाना जो है वो बड़ा आसान है, सो इस वीडियो को भी लाइक करो, बाकी वीडियोस को भी लाइक में चेकआउट करो, एंड इवन टू कनेक्ट बाय सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। एंड इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।